देखिए, अभी जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि ब्लॉक स्तर पे आपका भर्ती होने वाला है बीएचओ पदों पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इन पदों पे जो है कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और एक्चुअल में इसका कब से लेकर जो है कब तक ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो सभी जानकारी को हमने जो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो 23 फरवरी 2024 को एक जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि बीएचओ के लिए यहाँ पे जारी किया गया है, यानी कि ब्लॉक जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होते हैं उनके पदों पे भर्ती को लेकर यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो पूरी तरह से जो है आपका ब्लॉक स्तर की भर्ती होने वाली है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कब से लेकर कब तक ऑनलाइन आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है इसका कुछ इस तरह से विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे तो प्रखंड स्तर पे ही आपको जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसर होते हैं उसके पदों पे आपको काम करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में जो है कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे नाम दिया गया है और साथ ही साथ उसके सामने कितनी भर्ती है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कुल पदों की हम बात करें तो 318 पदों पे भर्ती होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि 500 जो है 34 यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। तो पहले से कुछ ब्लॉक में यहाँ पे इन पदों पे जो है लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो पद खाली है ना उनके पदों पे यहाँ पे 318 पदों पे भर्ती निकाली गई है। अब इसमें देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो है 35% जो सीटें रहता है ना रिजर्व रखता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 110 पद जो है केवल महिला का इसमें रहने वाला है। तो कोई महिला है तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी होने वाला है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें जो है और भी जानकारी दी गई है कि जो भी दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 4% जो रिजर्वेशन सीटें हैं रखी गई है, जिसमें कौन से विकलांग के लिए कितने पदों पे भर्ती होगी उसकी भी जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट दे दी गई है। सबसे पहले हम वेतनमाह की जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इन पदों पे आप भर्ती होते हैं तो आपको जो है सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी का जो स्तर रहेगा 4 का रहेगा, यानी कि लेवल 4 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा। 25,500 से स्टार्टिंग होगा, 81,100 तक जो है आपका सैलरी यहाँ पे जाने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने कृषि विश्वविद्यालय जो कि मान्यता प्राप्त होनी चाहिए या फिर संस्थान से अगर आपने, ठीक है, उद्यान विज्ञान में या फिर यहाँ पे कृषि विज्ञान में, उद्यान विज्ञान में या फिर कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री ले लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इस 2 सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक किया हुआ है जो कि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय होनी चाहिए या फिर कोई संस्थान होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर से किया हुआ है या फिर एग्रीकल्चर साइंस से किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2023 के हिसाब से आपका जो है उम्र का काउंटिंग किया जाएगा। कम से कम 21 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए। और अधिकतम की हम बात करें तो जो अनारक्षित पुरुष होंगे उनका जो है 37 वर्ष, कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला, ठीक है, उनके लिए 40 वर्ष और जो अनारक्षित वर्ग के महिलाएं होती हैं उनके लिए भी 40 वर्ष यहाँ पर रखी जाती है, ठीक है। एससी एसटी की हम बात करें पुरुष महिला के लिए तो 42 वर्ष अधिकतम उम्र रहेगा तो फॉर्म को भर सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक छूट दी जाएगी जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान, यानी कि जो लोग संविदा के रूप में काम कर रहे हैं वो भी फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। उनको उतना वर्ष का ही छूट मिलेगा जितने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है चयन का आधार क्या होगा, ठीक है। मतलब फॉर्म को भरते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन की रिगार्डिंग में बताया हुआ है कि सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद यहाँ पे मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, ठीक है। और उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जिसमें हम लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें जो है 3 विषय होगा, एक सामान्य हिंदी का होगा, एक सामान्य ज्ञान का होगा और एक जो है आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने उद्यान या फिर कृषि विज्ञान से स्नातक पास किया हुआ है तो उससे जो है पत्र होगा जिसमें 200 अंक होगा। तो टोटल जो है 400 अंकों का आपका परीक्षा यहाँ पे होने वाला है
और 100 नंबर का आपका हिंदी रहेगा और 100 नंबर का सामान्य ज्ञान रहेगा और 200 नंबर का जो भी आपका सब्जेक्ट है ना उसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि आपका जो परीक्षा होगा वो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो सामान्य हिंदी होगा, एक पत्र उसमें होगा, 100 यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहेंगे और 100 जो है आपको अंक भी मिलेंगे। 2 घंटा का एग्जाम होगा, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सामान्य ज्ञान का एक पत्र रहेगा, 100 जो है अंक मिलेंगे, 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2 घंटा के एग्जाम होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। उसके बाद बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 या फिर उद्यान कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। इसके हिसाब से जो है 2 पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें देख सकते हैं कि बोला गया है कि प्रथम जो पत्र होगा उसमें 200 अंक होगा, ठीक है। द्वितीय में भी 200 अंक होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये जो है 2-2 घंटा का समय मिलेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा, तो इसको आपको क्वालिफाई करना होगा, इस एग्जाम को देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी इसमें आपका सामान्य हिंदी का विषय रहेगा, जैसे कि ऊपर आप देख रहे होंगे, ये जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें 30 अंक आप लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे और इसका कोई भी अंक जो है आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि सामान्य श्रेणी से आते हैं तो कम से कम 40% आपको अंक प्राप्त करना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और जो भी SC ST हैं या फिर कोई महिला है या फिर कोई विकलांग है उनको जो है 32% कम से कम अंक लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि जो भी एग्जाम को देंगे और उसमें चयनित होंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा, फिर इसका मेगा सूची बनेगा कि हाँ कि कौन कितना अंक प्राप्त किया हुआ है, उसके 2.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है आपका 50 अंकों का होगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। और मेगा सूची में अगर आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होते हैं तो आप जो है मेगा सूची में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपका जॉब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इंटरव्यू में भी जाना होगा, जिसमें 50 अंकों का इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य यहाँ पे होगा। जो भी लिखित परीक्षा में सफल होंगे, जो कि 2.5 गुना इन्होंने बोला हुआ है कि 2.5 गुना अभ्यर्थियों को हम बुलाएंगे, तो वो लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेगा सूची किस तरह से बनेगा, तो देख सकते हैं कि लिखित और इंटरव्यू के जो प्राप्त अंक होंगे उसके योग्य एवं समान पद पर संविदा के नियोजन के तहत कोई कार्य अवधि किया हुआ है, उसके हिसाब से जो है मेगा सूची बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एग्जाम देते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो आपको जो है 75 अंक तक मिलेगा, ठीक है। और 25 अंक जो है अधिमानता मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं ना, उनको 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उनको जो है 25 अंक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको प्रीफरेंस मिलेगा, वो लोग उन लोग का जो है पहले सिलेक्शन होगा। अगर वो 75 अंक इसमें ला देते हैं तो और 25 अंक इसमें ला देते हैं तो उनका 100 अंक इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो है 75 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो इसमें और भी जानकारी दिया गया है कि किस तरह से आपका जो है मेगा सूची बनेगा वगैरह वगैरह, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर आप SC ST हैं तो अपना जो है जाति लगाएंगे, आपको छूट मिलेगा। और BC हैं तो अपना जो भी क्रीमी रहित प्रमाण पत्र है वो आपको लगानी होगी, जिसके माध्यम से आपको छूट मिलेगा। यानी कि फॉर्म भरते समय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आप BC हैं तो आपके पास NCL नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आरक्षण का कोटि रहेगा उसका कोड क्या रहेगा यहाँ पे बताया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है कितना एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। तो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आपको जो है कितना फ़ी देना है। देखिए बोला गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 750 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। SC ST को 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। सभी अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये रहेगा। जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको जो है 200 रुपये देना होगा। और बाकी अन्य जो भी उम्मीदवार हैं उनको भी 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। यानी कि कुल मिलाजुला के बात यह है कि SC ST कोई भी महिला है या फिर विकलांग है उनको 200 रुपये ही पेमेंट करना है। बाकी यहाँ पे जो भी BC हैं या फिर कोई जर्नल है या फिर अदर स्टेट वाले हैं उनको जो है 700 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप आधार नंबर अपना नहीं देते हैं तो आपको जो है 200 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे बायोमेट्रिक चार्ज यहाँ पे मांगा जाएगा। बोला गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक
के रूप में 200 रुपये की अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप आधार कार्ड देंगे तो आपको जो है 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क जमा नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। ठीक, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है कि अगर आप भी इन पदों पे काम करना चाहते हैं तो किस तरह से क्या क्वालिफिकेशन मांगे हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कब से लेकर कब तक जो है फॉर्म आप भर पाएंगे। तो 1 मार्च को हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको क्लियर करके बता देंगे किस तरह से बीएचओ के पदों पे आपको जो है आवेदन करना है और किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।